पार्टी भाजपा वाले और भाजपा वाले को रहते ये मोदी जी ये भाजपा बिहार को मुतल नहीं कर सकता ऐसी किसी हाँ किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चला सकती और ऐसा ही कोशिश उन्होंने किया और उसी का एक उदाहरण है एसआईआर। बाकी चीजों को तो आप देख रहे हैं अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। पटना के गांधी मैदान सबसे वीवीआईपी इलाका गांधी मैदान के पश्चिमी छोर पर डीएम का कार्यालय है, उसके सटे एसएसपी का कार्यालय है, पीआईडी का कार्यालय है, सबसे वीवीआईपी इलाका आज उसमें गोपाल प्रेमिका की हत्या हो जाती है गोली मार। पारस हॉस्पिटल हमारे आपके मुद्दे की बात नहीं है, उसमें इलाज कराना उसमें नीतीश कुमार जी का इलाज होता है, लालू जी का इलाज होता है, वीवीआईपी मरीजों का इलाज होता है। सबसे चर्चित हॉस्पिटल है पारस, उसके दूसरे पल्ला पर चढ़ करके और बेड पर पड़ा हुआ तो अलग बात है कि जिसकी हत्या हुई वो भी अपराधी था, वो कुछ नहीं था लेकिन वहां वो मरीज था। जब दूसरे तल्ला पर चढ़ करके आराम से पांच अपराधी और अपराधियों को देख लीजिए कहीं से कोई डर नहीं, ना कोई मुंह ढके हुए हैं, कुछ नहीं लग रहा है कि अपनी सरकार हमारी क्या बिगाड़ जाता है। अभी जब गया में आए तो सूचना मिला कि आपके यहाँ सरकार जी में और विशेषज्ञ कोई प्रोफेसर थे उनको गोली मार दिया गया। इस तरह से लग ही नहीं रहा कि बिहार में कोई सरकार है, कोई सरकार नाम की चीज नहीं। और इसकी संभावना तो हम लोग बहुत पहले व्यक्त किए थे कि नीतीश कुमार जी भले ही बिहार में किया लेकिन उनका उम्र बढ़ गया और बढ़ती उम्र में किसी के साथ इस तरह की बीमारी हो सकती है। नीतीश कुमार की मानसिक बीमारी से ग्रसित है और इसलिए उनका हर मंचों पर हाथ महिलाओं के ऊपर रूपटारी हो देना आम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। और हम लोगों ने कहा कुछ समय सलाह दिया, हमारी पार्टी ने भी सलाह कि बिहार में मुखिया बदलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप जानते ही आपदा में अवसर तलाशने वाली पार्टी। कोरोना काल याद है हम लोगों को, कोरोना काल में कहा चेन्नई से गुजरात से मजदूर पैदल आ रहे थे बिहार में, लोग तबाह थे। मोदी जी कह रहे थे कि कोरोना में अवसर की गुंजाइश है, आपदा में अवसर की गुंजाइश है। अब उनको लग रहा है कि बिहार में मुखिया तो है नहीं और खुद अगर हम सीधे चुनाव में उतर गए भाजपा का मुख्यमंत्री इस देश बिहार में होगा तो घोड़े नहीं देगा। जो लोग तबाह हुआ है कोरोना से, नोटबंदी से, जीएसटी से, एक सलाइन भी मिलेगा उस पर भी टैक्स है, ताका पड़ा है आम जनता के दिल पर। तो सीधे सीधे अगर भाजपा के मुखिया अगर घोषित कर दे तो हर सीट पर जमानत जब्त होगा और इसीलिए नीतीश जी के कंधे पर सवारी करके बिहार में कब्जा कर लेना है, चुनाव जीत जाना है और चुनाव के बाद घोषित कर देना है कि नीतीश कुमार जी को विवाद है, इसलिए अभी मुख्यमंत्री न रहेंगे भाजपा के लोग। यह भारतीय जनता पार्टी की पूरी चालाकी है और इस चालाकी पर भाजपा वाले के साथ भी बिहार में इंडिया गठबंधन में कड़ी नहीं और इसलिए ये पता चल गया कि बिहार में दाल मिलने वाला नहीं। तो आपने देखा इस बरसात के मौसम में जहां आप हम तबाह हैं, जहां किसान खेतों में जद्दोजहद कर रहा है, मजदूर आने वाले दिनों के लिए भोजन का इंतजाम कर रहा है, खेत में मजदूरी कर रहा है, बाढ़ है उत्तर बिहार में। मैं जहानाबाद से आता हूँ कोसी में और आप भी फाल्गु नदी के किनारे 2 दिन पहले इस फाल्गु नदी के विभीषिका में 17 जगह पर 2 प्रखंडों में केवल इस तटबंध को तोड़ दिया था उस नदी, पूरा
कमीशन ने नोटबंदी का घोषणा कर दी। एक एक मतदाताओं को हम जांच करेंगे, पता लगाएंगे और मतदाता कौन नहीं गिनती हो जाती है। और ये चुनाव आयोग का मामला नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होती है। पहले चुनाव आयोग को बहाल करने में 3 सदस्यीय कमेटी होती है। एक होते थे प्रधानमंत्री, एक नेता विरोधी दल और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कानून बदल दिया गया पहली बार 2025 में। क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, अब होंगे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया हुआ मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। अभी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में मोदी जी है, अमित शाह है और राहुल गांधी। बहुमत किसका है? बहुमत किसका है? और इसलिए कहने में कोई बुराई नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन है, मोदी जी का इलेक्शन कमीशन। और उनके निशाने पर बिहार है। 24 में भी चुनाव हुआ था। 24 में जितने लोग वोट दिए और जितने सांसद बने, जीतन मांझी जी बने। जीतन मांझी जी बता दें कि हम खाली वोट से जीते हैं। मुखिया का चुनाव होता है, मैंने कई जगह देखा कि लोग निकाल करके वोटर लिस्ट ले जा करके और चुनाव आयोग को देते हैं कि भाई को वोट दिया, मरा हुआ था, ये मरा हुआ लोगों का वोट हो गया। साबित हो जाने पर मुखिया की पद समाप्त हो गई। तो क्या जीतन मांझी जी का पद समाप्त होगा? 2024 में जो वोट डाला और उसकी जांच हो रही है आज 25 में। तो 1 साल पहले 30 वोट से मांझी जी जीते, 30 वोट से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्या प्रधानमंत्री रिजाइन करें? बिहार के शासकों के बल पर जो चला रहे हैं, तो जांच हो। अब इस जांच के निशाने पर कौन कौन है, अब इसलिए है, आप सबको मालूम है इंडिया गठबंधन ने घोषणा किया और घोषणा के साथ साथ झारखंड में 35 है और इंडिया गठबंधन जिसमें भाजपा मान है उसने कहा कि जो बिहार में आर्थिक सर्वे हुआ था 34% परिवार गरीब पाए गए थे। हम तो नीतीश कुमार को भी बोले थे उस समय, और उस समय नीतीश कुमार भी बोले कि संभव नहीं। 2 लाख रुपया देने के लिए कहे, वो भी आज तक नहीं हुई। अभी कह रहे कि आज मंगाइए, अप्लाई कीजिए। उस समय हम लोगों ने कहा था कि वृद्धा पेंशन को बढ़ा देना है, 400 रुपया वृद्धा पेंशन होता है। महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन वृद्धा पेंशन 400 के 420 इसको बढ़ा के 3000 दी। हम लोगों ने मांग किया था कि बिहार में बिजली से परेशान है लोग, पूरा बिजली बिल पुराना माफ कीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए। आशा, रसोईया, जीविका, आंगनबाड़ी, ममता, इन तमाम महिलाओं का कम से कम वेतन 18,000 हो, 18,000 से कम किसी का वेतन नहीं हो। कीजिए, इतनी भारी गरीबी है इसके बाद। उस समय नीतीश कुमार का वीडियो आप देख सकते हैं। हमारे जो संदीप कौर ने बिजली का सवाल उठाया, नीतीश कुमार ने बिगड़ गए कि मुफ्त में बिजली उल्टा अपना ठोकने लगे। इसका मुकाबला हम लोगों ने किया। तो हम लोगों ने कहा कि बगल में झारखंड में, क्योंकि अब तो चुनाव का टाइम आ गया, गिराने से काम तो चलेगा नहीं, तो झारखंड में हम लोगों ने करके दिखाया। पुराना बिजली के नाम पे झारखंड में बगल में आपका 200 यूनिट बिजली फ्री है। वहां तमाम महिलाओं को, आशा, ममता, रसोईया के अलावे तमाम महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह सम्मान के नाम पर उनके खाते में। जब हम लोगों ने कहा, नीतीश कुमार ने बीच में कहा था कि कहां से नौकरी मिलेगी, कहां से आएगा पैसा, जब 17 महीने के महागठबंधन की सरकार ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देकर के बता दिया कि बिल्कुल संभव है। हम लोगों ने जब ये सब किया और जब आने वाले चुनाव के लिए हम लोगों ने ऐलान किया कि हम लोग देंगे 1500 से शुरू करेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और प्रति वर्ष महंगाई के आधार पर बढ़ाते हुए इनको 3000 तक ले जाएंगे। हम लोगों ने बिजली बिल माफ करने की बात की, 200 बिजली फ्री करने की बात किया, हम लोगों ने नौकरी की बात किया, हम लोगों ने महिलाओं को सम्मान की बात किया। तो ये चुनाव आयोग और मोदी जी के निशाने पर आप सभी
काम में नहीं मिलता है, यही सब अपराध करते हैं। बताइए, किसान को लोग कहा जाता था संत, किसान को भगवान कहा जाता था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, और बिल्कुल सही बात है। किसान हिसाब किताब नहीं करता है, किसान पूरे देश दुनिया को खिलाने का काम करता है। जो झगड़ा करे तो जिंदगी छोड़ के भागे। और इस किसान जिसका साधु में गिनती है, संत में गिनती है, कि कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार बोल रही है, ये मोदी जी बोल रहे हैं, नीतीश जी भी नहीं बोल रहे हैं। वो तो अच्छे अवस्था में है, उनका तो दिमाग देखिए है, क्या बोलेंगे क्या करेंगे उनका खुद पता नहीं। ये बोला जा रहा है किसान निशाने पर, दूसरी तरफ नौजवान निशाने पर। अब आप जान लीजिए कि कहा जा रहा है कि 2003 के बाद जिनका भी नाम जुड़ा है वोटर लिस्ट में, उनके लिए कागज की जरूरत है। तो 2003 में जिनका नाम जुड़ा होगा वो 18 वर्ष के होंगे, तभी नाम जुड़ा। 2003 में वो 18 वर्ष के होंगे। आज 2025 है, 3 से इधर कितना दिन हुआ? 22 वर्ष हुआ ना, जोड़ दीजिए। तो 18 वर्ष पहले वाला उम्र उनका 22 वर्ष इधर 18 रुपये कितना होता है? 40 वर्ष के नीचे के जितने भी नौजवान हैं वो किसानों पर है कि नहीं, उन्हीं की जांच करने की बात कर रहा है। और उन नौजवानों में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे? आप सोच लीजिए कि कहा जा रहा है कि आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए या माता पिता का खेती के कागज चाहिए। तो उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र जन्म लिए हुए उस समय के चाहिए ना। तो अगर 22 वर्ष का वो नौजवान आज है 40 वर्ष का, तो 25 में अगर 40,000 है तो वो नौजवान का जन्म तो 1985-86 में हुआ होगा, 85-86 में हुआ होगा। और उन नौजवान को कहा जा रहा है कि अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र दिए, तो उनका माता पिता का जन्म लिए होंगे। भाई आप बच्चा 22-25 की उम्र से कम में तो होता नहीं है। तो 85 में से अगर 25 घटा दीजिए, मतलब है कि उस नौजवान के माता पिता का जन्म 1960 के आसपास हुआ होगा। तो 1960 ईस्वी में जन्म प्रमाण पत्र बनता था। 1960 ईस्वी में जिस बहनों का जन्म है उनका जन्म प्रमाण पत्र तो मायके में मिलेगा। पता चलेगा कि उनका भाई 20 जगह बढ़ गए, जिंदा हो गए। अब मैं यह जाके हमारी बहनें खोजते चले कौन भाई कहता है, वो कहाँ मिलेगा बाबू? तो महिलाएं निशाने पर हैं, महिलाओं को वोटर लिस्ट से गायब करना है, नौजवानों को गायब करना है। अब सबसे ज्यादा परेशानी में हमारे मजदूर हैं, जिनके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग नहीं कर दिया कि 20% वोटर लिस्ट में जो नाम जुड़ा है वो रहते ही नहीं है बिहार, और इसलिए वो जहां रहते हैं वही वोट दें, यहाँ आने की जरूरत नहीं। जबकि हमने देखा कि बिहार से मजदूरों का जो लगाव है, कोरोना काल में घर में उनके करोड़ रुपया नहीं रखा हुआ था। घर से ज्यादा पैसा वो कमाते थे गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में। लेकिन जब संकट आया, कोरोना काल आया, तो चेन्नई से गुजरात से पैदल चल दिए। उनका सोच सकते हैं कि बिहार से और घर से कितना बड़ा प्रेम था। और उन मजदूरों को कहा जा रहा है कि आप अगर वहां हैं तो यहाँ आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। तो निशाने पर मजदूर हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं। और ये लेडी कुंदन कृष्णन ने जो किसानों पर बात कहा, इस पर भाजपा तो बोल नहीं रहा, एक शब्द सरकार नहीं बोल रही है। तो क्या माना जाए कि सरकार बोल रही है वो भारतीय जनता पार्टी। अब नीतीश कुमार जी बिहार में युवा आयोग बना है, मोदी जी इलेक्शन कमीशन सब युवाओं को 40 वर्ष के युवाओं को सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कह रहे हैं, पहले तो भारत के है ही नहीं। और इसलिए बात की हम कहना चाहते हैं कि सवाल केवल वोट का नहीं है साथी, क्योंकि जिनका नाम नहीं जुड़ा है वो तो अलग विषय है कि भाई हमारा नाम जुड़ा ही नहीं, पहला बार जोड़ना। जिनका नाम जुड़ कर कट जाएगा वो केवल ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं है,
पाएंगे, तब ऐसी स्थिति में नौकरी कहां से मिलेगा? मिला हुआ नौकरी छीन लिया जाएगा। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 1100 वृद्धा पेंशन कर दी है, भारत के नागरिक रहिएगा तब तो मिलेगा। मिला हुआ पेंशन खत्म हो जाएगा, नौकरी खत्म हो जाएगी। हम लड़ाई लड़ रहे हैं 35 जमीन दो, जमीन को हम बोले कि कब मिलना चाहिए खेती के लिए, 10 घर बनाने के लिए, लेकिन लड़ रहे हैं कि कम से कम 35 दो। लेकिन जब भारत के हम नागरिक नहीं होंगे तो हम जहाँ हैं वहाँ पे रहने के नागरिक नहीं होंगे। अभी आसाम में आपने देखा 200 घरों को बुलडोजर से उड़ा दिया गया NRC के नाम पर, या हिंदुस्तान में नागरिक नहीं, और प्रचार किया जा रहा है। अभी काम पूरा नहीं हुआ और प्रचार जारी है कि म्यांमार के वोटर मिल गए जांच में, तो नेपाल के वोटर मिल गए। कैसे मिल गए? गाँव इसको बताते हैं, अभी तो खोजा जा रहा है। और इसीलिए साथी के और सावधान रहिए। सरकार ऐसा नहीं कहा है कि कागज नहीं लिया जाएगा। अभी चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि समय ठीक नहीं है, पहले तो कागज में आधार कार्ड, राशन कार्ड सबको जोड़िए, सुझाव दिया, अभी तक चुनाव आयोग नहीं माना। दूसरा कहा कि समय ठीक नहीं है, 1 महीना आप कैसे कराएंगे? तो चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट में ये दावा पेश करने के लिए नहीं हम सक्षम है करा लेते हैं, जल्दी जल्दी में अपने से भी दस्तखत कर करके फॉर्म जमा कर दे रहे हैं, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल जाए और फिर हम मनमानी तरीका से जो है अगस्त के महीना में कागज कागज होना पे उसका वोटर लिस्ट नाम का खतरा खत्म नहीं हुआ था। आज हिंदुस्तान में बाद में निकला, जबकि अभी ये समय 25 तक सुप्रीम कोर्ट को देना और आज तारीख है 19 है, अभी तो 4 दिन बाकी है। और आज के अखबार में निकला चुनाव आयोग के द्वारा, देख लीजिएगा हिंदुस्तान में कि पूरे बिहार के अंदर 73,949 वोटरों का पता नहीं। इतना 73,73,949 वोटर पता नहीं है कि जिंदा है कि मर गए कि कहाँ के। और इसका ठिकाना आपके माथे में बढ़ा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कहा कि राजनीतिक पार्टी पता लगा के हम बोलता है, तो राजनीतिक पार्टी को कह रहा है कि अभी कामें बंद कर दीजिए, अभी हमें भी फुर्सत नहीं है, हम खेती में है, हमारा ठिका जीवन है, आप इसको बंद कर दीजिए और बिहार चुनाव यदि हो जाए तो चुनाव के बाद करा लीजिएगा, उसके बाद वाला चुनाव भी देखा जाएगा। अभी टाइम हमारे पास भी नहीं है। और वो कह रहा है कि राजनीतिक दल को पता लगा करके बता, तो आपका आप ही के माध्यम बढ़ दिया जाएगा। और इसके साथ ही एक बहुत ही नाजुक परिस्थिति में आपका ये 12वां जिला सम्मेलन हो रहा है। आप अभी देख रहे हैं कि वही नीतीश कुमार वही सरकार, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि फैसला ले कौन रहा। हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ अपराधी और कुछ पदाधिकारी यही मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार तो कतई नहीं सरकार चला रही। वही नीतीश कुमार कहा करते थे कहाँ से नौकरी मिलेगी, वही नीतीश कुमार कहा करते थे कैसे बिजली फ्री कर दें, वही नीतीश कुमार कहा करते थे। खुद मैं गया था मिलने, अब सत्य जब गठबंधन की सरकार थी, हमने कहा होगा स्कीम और घरों का वेतन बढ़िए, ये बिजली से लोग तबाह है, तो हम लोग को कह रहे हैं तो मंत्री का नहीं बन जाए, मंत्री बन जाइएगा तब पता चलेगा पैसा संभव ही नहीं है। और आज कहने से संभव हो गया 1100 वृद्धा पेंशन 1100 सवा की बिजली फ्री, अब कैसे संभव होगा? तो संभव ऐसे नहीं हुआ था। देहात में गांव में देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग अंधविश्वास में जीते, भूत झाड़ने वाला देखे हैं, चुपचाप ऐसे रहता है, और ओझा जब सरिया पढ़ करके मारता है तो लगता है मुड़ी हिला है ना, मुर्गा देंगे तो कबूतर देंगे। तो इसी तरह से इंडिया के गठबंधन में जिसमें भाजपा वाले की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जो चल रही है, जो नारा हम लोगों ने
1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर देंगे। क्या है गेहूं बेच के देना है 20 साल में 400 से 1100। और होशियार रहते तो हम लोग 1500 का रहे थे, 1500 का देते हैं। कहने में भी कम नहीं, और भी चुनाव के लिए इतना कहने के बाद 1.25 से उम्मीद नहीं होती। लग रहा है कि मोदी जी के बाबू जी के गेहूं निकल लेंगे भाजपा वाला। लेकिन चलिए, जब हम ताकत लगाए, जब हम लोग सड़क से लेकर के और सदन तक की आवाज बुलंद किए, जब ये सरकार को पता चल गया कि अब हम जाने वाले हैं, तो हमारे बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा मरने के समय स्मृतियां साफ हो जाती है। इसलिए अब ये सरकार मरने वाली है, जाने वाली है। अब इसलिए इनकी स्मृतियां थोड़ी साफ हो जाती है। भाजपा वाले जो कहता था कर देना चाहिए था, कर देना चाहिए था। अब भी कहीं सही है। और ये चीज जो बढ़ा है, वृद्धा पेंशन जो बढ़ा है बिजली, ये आपकी जीत है, हमारी जीत है। लेकिन इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, और जोर लगाने की जरूरत है, और ताकत के साथ सदन की लड़ाई, सड़क की लड़ाई तेज करना है। और जो साथी सदन में है, सदन में भी लड़ाई तेज किया जाएगा। 21 तारीख से 4 दिन का विधानसभा चलेगा। सरकार कर गई 4 दिन में क्या बात होगी पूरे बिहार की? सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार सामना नहीं करना चाहती भाजपा हमारे विपक्ष का। लेकिन इस 4 दिन के अंदर ही हम लोगों ने रणनीति बनाया है। इस सरकार को ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, जैसे हमारे साथी सबको बजा दिया। ये पूरी कोशिश की जाएगी, एक ताकत लगाया जाएगा। लेकिन खतरों से सावधान रहना। कंधा पर सवारी करके भाजपा बिहार को कब्जा करना चाहती है। आपके बल पर हम लोगों ने कह दिया कि महाराष्ट्र नहीं है, बिहार है। उल्टी चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है बिहार। लोकतंत्र की शुरुआत इस बिहार से हुई थी, और बिहार से अगर जीत कर चले जाएंगे तब तो बिहार की भारी बेइज्जती होगी। यहाँ से तो देश के बदलाव की राजनीति शुरू होगी। तो साथियों, आप तमाम साथियों से ये कहेंगे कि बिल्कुल ही सतर्कता इलेक्शन कमीशन ने जो किया है इस साल, हम कोशिश करेंगे कि अपनी ताकत जुटाव करके जितना संभव हो अगल बगल के लोगों को मदद करें। क्योंकि हो सकता है जिस तरह की तानाशाही सरकार वो नहीं माने तो सबसे ज्यादा नुकसान में होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो लड़ाई है और हमारी जो मांग है कि ये बंद हो पुराने वोटर लिस्ट पर बिहार के चुनाव, और चुनाव के बाद आपका रहेगा पूरे देश में होगा। ये हालात है, कोई दुश्मनी में रहने की जरूरत नहीं। और इसीलिए साथी बड़ी बेहतर मौका है कि हम एक जगह इकट्ठा हुए हैं। अपनी सांगठनिक, अपनी वैचारिक जो मजबूती है उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा जो बड़ा जिला सम्मेलन इस अवसर को, सड़क की इस लड़ाई को और आने वाले दिनों को सदन में अधिक से अधिक लोगों को हम कैसे पहुंचाएं, इस लड़ाई को हम लोग बखूबी रखने का काम करेंगे और रणनीति बनाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ साथी पूरे बिहार से गया अलग नहीं है। हम जहानाबाद को भी देख रहे हैं, बिहार को भी देख रहे हैं। राज्य कमेटी में भी हम लोग बैठे हैं। जैसे ये जो SIR का काम हुआ, ये काम जैसे हम लोग पहले ब्रांच था गाँव में, वो ब्रांच निश्चित रूप से थोड़ी कमजोर हुई। अब गया कमीशन में चिट्ठी मालूम नहीं है, आप अपने बातचीत में इसको लाएंगे तो हो सकता है समझ में आए। लेकिन आज जिस तरह के हमला है SIR, हर गांव में एक नेता की आवश्यकता है, हर गांव में एक एक दरवाजे पर पता लगाने की आवश्यकता है, जिनका नाम जुड़ा, जिनका जुड़ा। ऐसा नहीं कि आप किसी तरह से फार्म भर के जुड़ गया और 31 जुलाई को जब आपको वोटिंग लिस्ट बनेगा और कागज मांगा जाएगा तो फिर कहीं पता न बचा। एक एक गाँव में कम से कम एक व्यक्ति को चौकस रहने की जरूरत है, और उस चौकस रहने के लिए सरकारी रूप से जो दिए गए हैं वो तो ठीक है। लेकिन हमारा परंपरागत पार्टी का जो ब्रांच है, ब्रांच के जो सेक्रेटरी है, कमेटियां हैं, इनको मजबूत करने की जरूरत है। और इसकी जरूरत है कि वोटर का सवाल नहीं, जिनका वोटर लिस्ट नाम बन जाएगा उनका राशन
में काफी बात